नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। महाराष्ट्र में बुधवार को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई। राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में 65.11% मतदान हुआ, जो पिछले 30 साल में सबसे अधिक है। इससे पहले 1995 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 71.69% वोटिंग हुई थी। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 61.39% मतदान हुआ था। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में 61.4% वोटिंग हुई थी। महाराष्ट्र में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी का श्रेय काफी हद तक सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास अघाड़ी एमवीए की ओर से किए गए प्रचार अभियानों को दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में महायुति को कुल 42.71% वोट मिला था, जबकि महाविकास अघाड़ी के खाते में 43.91% वोट आए थे। महाराष्ट्र में 30 साल बाद इतनी बड़ी वोटिंग हुई है। इससे पहले 1995 में 71.69% मतदान हुआ था। तब राज्य में शिवसेना की सरकार बनी थी। मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे। 2 चरणों में वोटिंग हुई थी, 12 फरवरी 1995 और 9 मार्च। नतीजे 13 मार्च को घोषित हुए थे। तब अविभाजित शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था। मनोहर जोशी ने राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। महाराष्ट्र में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। उस चुनाव में कांग्रेस को 80, शिवसेना को 73 और बीजेपी को 65 सीटों पर जीत मिली थी। अब मौजूदा दौर में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी का फायदा किसे मिलेगा, ये तो चुनावी नतीजे आने पर ही पता चलेगा। पर महायुति और महाअघाड़ी के अपने अलग अलग दावे हैं। जहां बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का यह दावा है कि ज्यादा वोट मतलब बीजेपी के पक्ष में चुनाव जाना। वहीं कांग्रेस के नाना पटोले के मुताबिक लोगों का उत्साह महाअघाड़ी के साथ में है। वहीं चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में अगली सरकार महायुति की बनने जा रही है। पर दिलचस्प यह है कि पिछले 2 बड़े चुनावों में, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल नाकाम साबित हुए थे।